हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पता है ना, आप लोगों का टर्म 1 का संस्कृत का पेपर है 16 दिसंबर को। लगता है उसी की तैयारी में व्यस्त हैं। आपको पता है पहले पार्ट में से क्या पूछा जा सकता है। हाँ हाँ, पता है एमसीक्यू पूछे जाएंगे, लेकिन पहले पार्ट में से किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। चलिए आज इसके बारे में समझते हैं। पहला पार्ट आपका भारतीय वसंत गीति। इस पाठ में श्लोक हैं, तो श्लोकों में से क्या पूछा जा सकता है। प्रश्न निर्माण पूछा जा सकता है। प्रश्न निर्माण आपका 5 प्रश्न आएंगे, उसमें से 5 में से इस पाठ में से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रसन्न अनुकूल अर्थ चयन वाले जो प्रश्न हैं वो इसमें से पूछे जा सकते हैं 4 नंबर के। वार्षिक कार्य वाले प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं 6 नंबर के। किस प्रकार पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, इसके बारे में समझ लेते हैं और आपने कैसे उत्तर देना है वो समझ लेते हैं। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, आये वाणी नवीनाम मीणाम त्वम निनादय। यहाँ पे नवीनाम अंडरलाइन किया हुआ है, तो इसकी जगह आपने प्रश्नवाचक शब्द चुनना है, उत्तर चुनना है। तो उत्तर इसका नीचे लिखा देखो, कीदृशीम। लेकिन कीदृशीम ही क्यों चुनेंगे आप, इसका आपके पास लॉजिक होना चाहिए। देखिए इसमें सभी लॉजिक देखते हैं। इसमें जैसे मान लो सबसे पहले नवीनाम, इसके अंत में देखो ना है, ना पे बिंदी है, तो ना पे बिंदी वाला इनमें से कोई भी यहाँ पे है नहीं। कम में भी ऐसी सिचुएशन नहीं है, काम में भी नहीं है। कीदृशीम और कीदृशी 2 है, तो यहाँ पे कीदृशीम का अर्थ होता है कैसी। कीदृशीम का अर्थ होता है कैसी, तो अर्थ आपको पता होना चाहिए। आप वीणा बजा रहे हैं तो कैसी वीणा बजाएंगे, कीदृशीम। इसके आधार पर आप इसका चयन करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, ललित नीति लीनाम नीतिम मृदुम गाय। तो मृदुम यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, मृदुम। इस पे देखिए मृदुम में है, मृदुम का मतलब होता है मीठी। मीठी मीठी गाने के लिए, यहाँ पे गीत गाने के लिए कहा गया है। तो प्रश्न हो गया भाई कैसे गीत, और कैसा का अर्थ होता है कथम। कथम को संस्कृत में कहते हैं कैसे। तो जहाँ पर भी कैसे पूछा जाए वहाँ पे कथम ही उसका उत्तर सही होगा। ये आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, वसंते यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो वसंते यानी वसंत में, तो कदा मानी होता है कब, तो इसका प्रश्नवाचक शब्द होगा हमेशा कब यानी कदा। वसंत में यानी कब, कब को कहते हैं संस्कृत में कदा, इसलिए उत्तर हो गया कदा। अब नीचे वाला देखिए, वसंते ई है। ई है यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, ई है। तो ई है जो अंडरलाइन किया हुआ है, ई का अर्थ होता है यहाँ। तो ई है, हम किसी भी वाक्य में कहेंगे भाई यहाँ, तो प्रश्न बढ़ेगा कहाँ, तो कुत्र वाले होता है संस्कृत में कहाँ। तो इसका उत्तर हमेशा जहाँ भी ई है होगा या कहाँ ऐसे पूछा गया है तो होगा, यहाँ का उत्तर होगा कहाँ। प्रश्न बनाने हैं, यहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं तो कुत्र। अगले पेज में देखिए, अगले पेज में यहाँ आपके पास है रसाला अंडरलाइन किया हुआ है, रसाला। तो रसाला मतलब रसीले। लसंती वसंती रसाला लसंती रसाला, अच्छे लग रहे हैं रसाला। तो क्या अच्छे लग रहे हैं, के का अर्थ होता है यहाँ पे क्या, इसलिए के बहुवचन है, इसलिए के यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे कलापा विलसंती, कलापा रसाला कलापा एक जैसे है ना, यहाँ पे भी के ही उत्तर है। इसका कारण है यहाँ पे भी ये पूछ रहे भाई विलसंती मतलब क्या विलसंती। अब अगले पेज में देखिए, कलिंदात्म जाया तीरे। कलिंदात्म जाया कालिंदी जो नदी है, यमुना नदी, उसके तीर पर। तो किसके तीर पर, कलिंदात्म जाया स्त्रीलिंग का शब्द है यहाँ पे,
तो यहाँ पे हो जाएगा कस्याः। स्त्रीलिंग में समान शब्द रूप के शब्द का होगा यहाँ पे कस्याः। सवानीर तीरे, तीर पर यानी भी कहाँ पे, कुत्र माने होता कहाँ, तीर पे पूछा गया है ना, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इसका कहाँ, कुत्र। अगले पेज में देखिए, मंद मंदम बहती, मंद मंद बह रही है, मंद मंद, तो मंद मंद बह रही है, पुत्र हो गया कैसी बह रही है, कथम कैसी, कैसी बह रही है भाई, किस प्रकार बह रही है, कथम बहती, मंद मंदम। और दूसरे यहाँ पे लॉजिक ये भी सेट हो रहा है, यहाँ पे देखो मंद मंदम में ऊपर बिंदी है ना यहाँ पे, तो बिंदी का मतलब अंत में मैं, और वो हो रहा है सेट कथम में। इस प्रकार भी हम यहाँ पे इसको चयन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए समीरे वहती, समीरे वहती, कलित मुद्रा तीरे समीरे, समीरे वहती मधु माधवी नाम शब्द होता है, मधु माधवी नाम। अब तो यहाँ पे समीरे अंडरलाइन किया हुआ है, तो कैसे बहती है भाई, सनीरे समीरे बहती, तो यहाँ पे उत्तर दिया हुआ कस्मिन बहती, किसमें बहती है, हवा में बहती है ना, हवा में, समीरे हवा में बहती है, तो समीरे हवा में बहती है, किस में बहती है, कस्मिन माने हो गया किसमें। तो अर्थ आपको किम शब्द का यहाँ पे पता होना चाहिए, उसी से आप इसको चयन कर सकते हैं। अब अगला देखिए, ऐसे ही बिना लॉजिक के हमने चयन नहीं करना होता। अब यहाँ पे देखिए अलीनाम, अलीनाम ततिम प्रेक्षे, अलीनाम कासाम, तो अलीनाम का होगा कासाम यानी किसमें, कासाम का भी होता है किसमें या किसकी। यहाँ पे देखो ना के ऊपर बिंदी है, और इसमें कासाम में भी आगे आगे मैं है, तो यहाँ पे अली नाम जो शब्द है जिस विभक्ति का है, षष्ठी बहुवचन का, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग का षष्ठी बहुवचन होता है कासाम, तो कासाम ही सही उत्तर इसमें होगा। स्वनन ततिम, ततिम पक्ष से किस प्रकार की ततिम देखना है, स्वनंतिम ततिम देखना है, स्वनन किस प्रकार की, कीदृशीम, क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कीदृशीम किस प्रकार की। अगले पेज पे देखिए, शांतिशीलम सुमम चलेत, शांतिशीलम, शांतिशील वाली वायु चले, तो किस प्रकार की वायु चले, कीदृशम, उत्तर हो जाएगा कीदृशम किस तरह की। अगले में देखिए यहाँ पे लतानाम नितांतम, भाई नितांत जो किसका नितांत, लतानाम, तो किसका, कासाम, कासाम लतानाम। अगले पेज में देखिए वीणाम, वीणाम आकरणे, वीणा सुनकर, तो वीणाम काम, सेम जो है आगे आका डंडा है, ऐसे मैं है ना, तो यहाँ पे वीणा की जगह कै लिख देंगे, काम हो जाएगा ना, कै लिखते क्या हो जाएगा, काम, ये आका डंडा और मैं कै लिख दिया, हो गया काम, किन शब्द का, कै, काम आकरणे, किसको सुनकर, काम यानी किसको। सलीलम उच्छलित, सलीलम सलीलम उच्छते था ना, मतलब धीरे धीरे जो पानी उछ रहा था वो कैसे उछल रहा था, सलीलम सलीलम कथम यानी कैसे, कथम किस प्रकार उछल रहा था, तो कथम। दूसरा यहाँ पे लॉजिक ले लगाते हैं, अंत में यहाँ पे मैं है तो सलील शब्द है, वहाँ उसकी जगह कै लिख दिया हमने, किम शब्द का कै, उसके हिसाब से भी होता है कथम।
इसके अलावा आपके इसमें वार्षिक कार्य के प्रश्न जो आएंगे, प्रसंगानुकूल जो प्रश्न आएंगे, उसमें प्रसंगानुकूल अर्थ चयन वाले प्रश्न आएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो 15 शब्द लिखे हुए हैं, इन 15 शब्दों के अर्थ आपको पता होना चाहिए। वाणी कहते हैं सरस्वती को, समीर कहते हैं वायु को, ततिम पंक्ति को कहते हैं, अलीनाम यानी भंवरे, नवीनाम नूतनाम नए, समीरे जलयुक्ते, सनीरे जलयुक्ते यानी पानी के पास, लसंती अच्छे लगते हैं, पाद पे वृक्षे पौधे, स्वनंतीम गुंजायमान जो भंवरे जब गूंजते हैं, प्रेक से यानी देख कर, दृष्टवा, ललित पल्लवे मनोहर पत्तों वाले, आदि नाम ओजस्वी, नितांतम अति बहुत ज़्यादा, सुमम यानी पुष्प फूल, शांतिशीलम शांत स्वभाव वाले। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे? कोई वाक्य दिया हुआ होगा, उस वाक्य में एक शब्द जो है अलग से दिया हुआ होगा। जैसे इस वाक्य में अस्मिन पंक्तौ सरस्वत्या कृते किम पदम प्रयुक्तम, तो उत्तर हो जाएगा वाणी। वायो कृते किम पदम प्रयुक्तम, समीरे। पंक्तिम कृते किम पदम प्रयुक्तम, ततिम। भ्रमराणाम कृते किम पदम प्रयुक्तम, अलीनाम। नूतनाम इत्यस्मिन् अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, तो नवीनाम। जलयुक्ते किम पदम प्रयुक्तम, शनीरे। शोभन्ते इत्यस्मिन् अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, लसन्ते। वृक्षे इत्यस्मिन् अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, पादपे। इस प्रकार प्रश्न पूछे जाएंगे। गुंजायमानम इत्यस्य कृते किम पदम प्रयुक्तम, स्वनन्ते। दृष्ट्वा अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, प्रेक्षे। मनोहर पत्र युक्ते इत्यस्मिन् अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, ललित पल्लवे। ओजस्विनां कृते किम पदम प्रयुक्तम, आदीनाम। अतीव अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, नितांतम। पुष्पम इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, सुमम। शांत स्वभावम इत्यस्य कृते किम पदम प्रयुक्तम, शांतिशीलम। इस प्रकार के प्रश्न इसमें आएंगे। तो ये जो 15 शब्द है, इनके आप अर्थ और क्या पद प्रयुक्त किए जाते हैं वो अच्छी तरह याद कर लें। अगले पेज पे देखिए, एक लाइन आपको दी हुई होगी, नवीनाम वीणाम। दो पद यहाँ पे दिए, यहाँ पे अनियो विशेषण पदम किम, यहाँ पे विशेषण पद पूछा गया है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है, एक होता है विशेषण, दूसरा होता है विशेष्य। जो विशेषता बताता है उसको कहते हैं विशेषण, और जिसकी विशेषता बताता है उसको कहते हैं विशेष्य। अब दोनों में से एक पद पूछा गया है, तो यहाँ पर विशेषण पूछा गया है। विशेषण है नवीनाम, नए, और ये नई क्या चीज़ है? वीणा। वीणा की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो उसमें जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण होगा, और जिसकी विशेषता बता रहा है वो होगा विशेष से। इस प्रकार आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, क्रियापद पूछा गया है, ये भी भाषिक कार्य का प्रश्न है। नीनादे नवीना मये वाणी वीणाम। यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो क्रियापद वो होता है वाक्य में जो कार्य होता दिखाई दे रहा है। कार्य वाक्य में जो होता दिखाई दे रहा है वो क्रिया होता है। यहाँ पर बजाने का कार्य हो रहा है ना, नीलादे यानी बजाइए। वीणा बजाने के लिए कह रहा था ना, तो बजाने का काम यहाँ पे हो रहा है, तो नीलादे यहाँ पे क्रिया हो गया। हमेशा ध्यान रखना है, क्रिया वो होती है जो वाक्य में काम होता दिखाई दे रहा है। सामान्य सा नियम है। अब यहाँ पे देखिए, विशेषण पद पूछा गया है। जहाँ भी विशेषण पद पूछा जाएगा दो शब्द होंगे, यहाँ दो हैं, सरसा और रसाला। रसाला उत्तर सही है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि एक शब्द होता है विशेषता बताने वाला, और दूसरा शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे रसाला शब्द है, उसकी विशेषता बता रहा है सरसा, इसलिए सरसा हो गया विशेषण। इस प्रकार आप पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, लताम पंक्तिम, इसमें भी विशेषण पद पूछा गया है। तो यहाँ पे एक तो शब्द है पंक्ति और दूसरा है लताम। तो पंक्ति जो पद है इसकी विशेषता बता रहा है लताम, इसलिए विशेषण हो गया लताम।
नीचे वाले प्रश्न में देखिए क्रियापद पूछा गया। क्रिया का मतलब होता है जो काम होता दिखाई दे, कार्य जो होता दिखाई दे। अब इस वाक्य में देखो हम ढूंढते क्या कार्य होता दिखाई दे रहा है। वहती मंद मंदम समीरे समीरे, मंद मंद बह रही है हवा, वहती यानी बह रही है, तो बहने का काम है वहती। तो यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ शुद्ध है, वहित नहीं होगा, ये वहती होगा। वहती शब्द यहाँ पे होना चाहिए था शुद्ध, मिसप्रिंट है। वहती यानी बह रही है, तो बहने का काम हो रहा है, इसलिए क्रियापद यहाँ पे हो गया वहती। इसी प्रकार आपने क्रियापद जहाँ भी चूज करना है वहाँ पे देखना है कि काम क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए अलीनाम मलिनाम दो शब्द दिए हुए हैं, यहाँ पे विशेषण पूछा गया है, तो विशेषण कौन सा होगा? यहाँ पे मलिनाम विशेषण है। अली हो गया भंवरा, और भंवरा कैसा है? मलिन है, मलिनाम। तो भंवरे की विशेषता बता रहा है, आगे वाला शब्द यहाँ पे इधर वाले की विशेषता बता रहा है, विशेषण यहाँ पे हो गया अलीनाम। शब्द आगे पीछे संस्कृत में हो सकते हैं। अब यहाँ पूछा गया पर्याय पद, वृक्ष का पर्याय पद पूछा गया है। तो अभी हमने जो 15 शब्द वहाँ पे देखे थे उसमें था पाद पे, तो वृक्ष का पाद पे होता है, वृक्ष से पाद पे, ये इसका पर्याय पद हो गया। तो पर्याय पद वाले प्रश्न जो आएंगे उन्हीं 15 में से आएंगे, आपने उन्हीं 15 में से चूज करने हैं। अब यहाँ पे देखिए अलीनाम मलिनाम हमने अभी पढ़ा भी था, मलिनाम होगा वृक्ष से, यहाँ पे पाद पे होगा, इस प्रकार हमने वहाँ पढ़ा था। तो इस प्रकार हम सब अगर थोड़ा सा ध्यान से किसी भी प्रश्न को समझें और उसका MCQ चयन करें, तो MCQ हम आराम से चयन करके और आराम से उसका उत्तर दे सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपको पढ़ाई में लाभ हो सके। ऑल दी बेस्ट।